जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहन कुमारी मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने के बाद कल उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया है। इस सम्मेलन को देखकर बहन कुमारी मायावती की बातों को सुनकर आज उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां बौखलाई हुई हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला कैसे करें। आपको पता है, बहन कुमारी मायावती ने कल जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का समापन कार्यक्रम था, जो कि 30 जुलाई 1931 को अयोध्या से शुरू हुआ था, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनके साथियों के संरक्षण में, उनकी देखरेख में, बहन कुमारी मायावती के दिशा निर्देशानुसार उस ये जो सम्मेलन हुए, लगभग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये सम्मेलन किए गए। माननीय सतीश मिश्रा जी और बाकी साथियों ने इनको संबोधन किया। मैं भी कई सम्मेलनों में गया था और उसमें उमड़ी भारी भीड़। उसमें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में केवल ब्राह्मण समाज के ही नहीं, बल्कि क्षत्रिय समाज के, वैश्य समाज के, ओबीसी समाज के सभी लोग उसमें भारी तादाद में उपस्थित रहे। और मीडिया, खासकर सोशल मीडिया में तमाम सारे इंटरव्यू हर सम्मेलन के आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर आते रहे हैं। और ब्राह्मण समाज में खास करके इतना उबाल है, बीजेपी के खिलाफ में इतना आक्रोश है कि वो आज बीजेपी को बिल्कुल फूटी आंख से भी नहीं देखना चाहता। बीजेपी ने, खास करके बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बीजेपी ने ब्राह्मण समाज सम्मेलन के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए जो उत्पीड़न किया, ब्राह्मण समाज के साथ साथ में सर्व समाज के गरीबों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, महिलाओं, मजदूरों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों का तमाम सारा शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ। इस कारण सर्वजन समाज के लोग त्रस्त हैं। और खास करके अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज को तो पूरा टारगेट करके इनको तमाम सारे फर्जी एनकाउंटर किए गए, चुन चुन करके ब्राह्मणों को गोली से उड़ा दिया गया। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी ये स्टैटिस्टिक्स, सैकड़ों लोगों की लिस्ट उनके पास है कि कितने ब्राह्मणों को कहां कहां गोली से क्यों मारा गया। तो बहन कुमारी मायावती ने सम्मेलन को करते हुए कहा कि भाई, पहले चरण का कार्यक्रम था जो सभी जिलों में बहुत सफल रहा, जिसको रोकने के लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे हथकंडे अपनाए कि ये सम्मेलन रुकना चाहिए। पहले ब्राह्मण सम्मेलन पर रोक लगवा दी कोर्ट के माध्यम से, तो ब्राह्मण सम्मेलन की जगह से प्रबुद्ध सम्मेलन कर दिया तो और अच्छा हो गया। और तमाम तरह के इन्होंने कोरोना के नाम पर तमाम सारे पदाधिकारियों पर उल्लंघन का मामला लगा करके उनको जेल में भिजवाया, मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन फिर भी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनकी टीम ने चुनौती का सफलता के साथ में सामना करते हुए और ये सम्मेलन पूरे कामयाब बनाए पूरे प्रदेश के सभी जिलों में। तो ब्राह्मण समाज सम्मान चाहता है, सुरक्षा चाहता है, तरक्की चाहता है और उसके लिए वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। ये ब्राह्मण समाज ने पहले भी दिखा दिया है। पहले भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई थी 2007 में ब्राह्मण समाज के लोगों ने, क्योंकि पहले भी यही स्थिति रही थी। पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के शासन में त्रस्त हुआ था ब्राह्मण, उनका अपमान हुआ था तमाम सारा, उनकी जान माल और सुरक्षा का। तो ब्राह्मण जो था बीएसपी की सरकार बनाई। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज ने यह स्वीकार किया भारी तादाद में कि वो बीजेपी के प्रलोभन में आकर के गुमराह हो गया था। लेकिन अब बीजेपी के करीब 4.5 साल के शासनकाल में उनकी समझ आ गई है कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन करके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। और आगे जो है इस पर बीजेपी के साथ जाने वाला नहीं है ब्राह्मण समाज। बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर बहुत कड़े प्रहार करते हुए उनको निशाना बनाया
और उनको कहा कि उनकी जो है सोच, यह समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सोच जो है जातिवादी है, पूंजीवादी है, संकीर्ण सोच के कारण ये सारे लोगों का उत्पीड़न हुआ, खास करके ब्राह्मण समाज के साथ में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो गरीब लोगों का, व्यापारियों का जो शोषण हुआ। तो ये जो है इस तरीके से बहुत ही गलत है, ये गलत नीतियों के कारण हुआ है, जिसके लिए आज सर्व समाज ये स्वीकार कर चुका है कि आगे आने वाले समय में इनके प्रलोभन में आने वाले नहीं है। और बहन कुमारी मायावती के शासन काल को आज हर समाज याद करता है, और ये जो है करके अब दूसरे चरण में बहन कुमारी मायावती ने बताया कि पहले चरण में सब जिलों में कार्यक्रम किए गए, दूसरे चरण में पुनः प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए जाएंगे और वो सभी शहरों और गांव तक पहुंचेंगे, और प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 1000 ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। और सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि जो रिजर्व सीटें हैं उन पर तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि रिजर्व सीट पर अगर ब्राह्मण थोड़ी तैयारी करेगा तो रिजर्व सीटें सारी की सारी बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ सकती हैं, क्योंकि रिजर्व सीटों पर तो केवल अनुसूचित जाति और ब्राह्मण वोट ही इतना हो जाता है, दोनों का ही वोट मिलाकर के करीब 40% हो जाता है, 35 से 40%। तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए खास तवज्जो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि जो रिजर्व सीटें हैं उन पर खास करके ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं को तैयार करने की जरूरत है। और सर्व समाज के साथ में जो भी, ये भी कहा कि सर्व समाज के साथ में जो भी गैर कानूनी काम किए गए हैं, द्वेषपूर्ण भावना के तहत बीजेपी की सरकार ने झूठे मुकदमे लिखाए गए हैं या तमाम सारे ऐसे काम किए गए हैं बीएसपी की सरकार बनने पर, उन सब की जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद उनको न्याय दिलाया जाएगा, और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरीके से अधिकारी जो है शासन के दबाव में आकर के ये काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये चेतावनी दे दी है बहन कुमारी मायावती ने कि जब सरकार आएगी तो उनका जो है खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। 2007 में जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी थी तो सपा सरकार ने जो पहले द्वेषपूर्ण कार्रवाई करके तमाम हजारों की तादाद में जो मुकदमे लिखे थे, लोगों को फर्जी मुकदमे बनाए थे, उन सब की जांच करा के, और जो 3-3 साल से एफआईआर नहीं कर पाए थे, एफआईआर नहीं लिखी गई थी, उनको 3 साल की जो एफआईआर थी वो 1 महीने का समय दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर सारी एफआईआर होकर के उन पर एक्शन शुरू हो जाना चाहिए, और अधिकारियों को बहुत ही कड़ाई के साथ में ये निर्देश करने के लागू किए थे। तो जो बहन कुमारी मायावती सिर्फ कहती नहीं है, जो कहती हैं वो करती हैं। और साथ में ये भी निर्देश दिया सभी कार्यकर्ताओं को, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष तक सभी मौजूद थे, उनको सबको निर्देश दिए कि आगे जो सम्मेलन होंगे उसमें कैडर के माध्यम से कैडर कैंप लगा करके लोगों को समझाना है कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या क्या काम किए थे, क्या बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, उनके बारे में बताने की जरूरत है हर वर्ग को, हर समाज को। इसके लिए कैडर कैंप लगाने के लिए जोर दिया है बहन कुमारी मायावती ने, क्योंकि कैडर कैंप से लगाने से लोगों की विचारधारा को ठीक से समझाया जा सकता है और किया जा सकता है। साथ में महिलाओं के वर्ग, महिला प्रबुद्ध वर्ग को जागृत करने के लिए, उनको बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए महिलाओं की भी टीम बनाई गई है, और उसके लिए माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है, और वो लंबे समय से काम कर भी रही हैं, पहले से ही काम कर रही हैं साथ में। और साथ में सतीश मिश्रा के पुत्र जो है युवाओं को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहन कुमारी मायावती ने विस्तार से बताई, और मीडिया को भी उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया इस बात का ध्यान रखे, मीडिया इस बात पे ध्यान दे
कि बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर ही रही है, और ये 4 बार जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है उसमें जमीनी स्तर पर सर्वजन समाज के लिए काम किए। बहन कुमारी मायावती ने यह भी बताया कि पहले जब सरकार बनी तो सर्वजन समाज के लिए 2 लाख पुलिस विभाग में भर्तियां करने का काम किया गया था, और इसके अलावा 1,10,000 जो पंचायत राज जो होता है उसमें 1,10,000 नियुक्तियां की गई थी। इसके अलावा जो पिछली सरकारों ने सरकारी नौकरियों पर रोक लगा रखी थी, तो जितने खाली पद पड़े हुए थे वो सारे के सारे पद विशेष अभियान चला करके पूरे करने का काम किया था। तो सर्वजन समाज के खास करके जो बेरोजगार युवाओं के लिए जितना काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है उतना काम किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया है। तो इन सब चीजों को बताने की जरूरत पर बहन कुमारी मायावती ने कहा। और बहन जी ने यह भी कहा सपा और भाजपा को निशाना बनाते हुए कि इनकी कथनी करनी में फर्क है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि उसने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि किसानों की आमदनी जो है दुगनी की जाएगी, लेकिन दुगनी तो क्या, किसानों के 3 जो कानून बनाए उसके तहत किसानों की आमदनी तो बिल्कुल खत्म कर दी गई, और बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज सबके जो मूल्य इतने बढ़ा दिए गए कि किसानों की तो हालात जिंदा रहने भी मुश्किल हो रहा है। रही बची कसर जो आंदोलन कर रहे हैं, 3 कानून सरकार ने पास करके बिल्कुल किसानों की जमीन ही हड़पने के लिए कानून बना दिए हैं। तो किसान त्रस्त है, परेशान है। तमाम साल भर से आंदोलन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन सरकार के सिर पर कोई जून नहीं रेंग रही। बहन जी ने कहा कि इस आंदोलन में 500 से ज्यादा किसानों का देहांत भी हुआ है, वो उसी की बलि चढ़ गए, लेकिन फिर भी सरकार के सिर पर कोई जू नहीं रेंग रही। और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि पिछले चुनाव में, पिछली सरकारों में गन्ना किसानों के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन सरकार में आने के बाद 2007 से पहले जो गन्ना का मूल्य 132 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसे बढ़ाकर के 5 साल के शासनकाल में लास्ट में जो था 250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था, दुगना करीब कर दिया था। तो ये बहुजन समाज पार्टी ने कभी किसी से कहा नहीं था, किसी ने डिमांड नहीं की थी, किसी ने मांग नहीं की थी गन्ना किसानों ने, लेकिन गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बहन कुमारी मायावती ने एक बार तो 2009 में 25 रुपए प्रति क्विंटल रेट बढ़ाया था, जो कि पूरे देश में इतना रेट कभी नहीं बढ़ाया गया। तो गन्ना किसानों के अगर हित की बात की, अगर गन्ना किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती ने की। और इसके अलावा बीजेपी जो है इसके लिए पर्दाफाश किया और मोहन भागवत को भी आड़े हाथों लिया। मोहन भागवत ने अभी पहले मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए एक वक्तव्य दिया कि हिंदू और मुसलमान तो हम एक ही, हमारे पूर्वज एक हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने इसको आड़े हाथों लिया और कहा कि जब मोहन भागवत ये कहते हैं एक हैं, तो फिर ये दुनिया भर के दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम के नाम पर क्यों कराए जाते हैं, इसको सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी कथनी करनी में फर्क है। जो कहते हैं उसका बिल्कुल ठीक उलट करते हैं। तो ये इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने बहुत सारी चीजों के बारे में आगाह किया। और साथ में बहन कुमारी मायावती ने कोरोना की जो महामारी पूरे दुनिया में चल रही है उसके लिए भी ये कामना की कि ऐसी महामारी, हम सब ये प्रार्थना करें कि ऐसी महामारी दोबारा नहीं आए देश में और दुनिया में। और उसके साथ में ये भी निर्देश दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, कि कोई भी प्रोग्राम पार्टी का होगा, कोई भी सम्मेलन होगा, सभी जो है उसमें जो कोरोना की रोकथाम के लिए, सावधानियों के लिए सरकारी नियमों का पालन अवश्य करेंगे। इसमें कोई ढिलाई और कोताही नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा
कि जिसके लिए बहन कुमारी मायावती ने किसी को छोड़ा हो। सर्व समाज से लेकर ब्राह्मण समाज, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कहा बहन कुमारी मायावती ने कि दलित वर्ग के लोगों पर उन्हें गर्व है कि वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं, किसी के प्रलोभन में नहीं आए हैं और चट्टान की तरह वो बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरू से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि बहन कुमारी मायावती ने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, हर वर्ग को क्या कहना चाहिए आकलन किया, हर वर्ग को साथ रखने की बात की, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम करने के लिए, उनके मान सम्मान और स्वाभिमान भरने के लिए आह्वान किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस कारण आप देखेंगे कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, पहले ही सारी पार्टियां घबराई हुई थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती के सम्मेलन से तो और ज्यादा नींद हराम हो गई है सारी पार्टियों की बौखलाहट अभी 1-2 दिन में फिर नजर आने लगेगी। उल्टे सीधे ये काम बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, इनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ करते हुए नजर आएंगे। तो ये इनकी हताशा और निराशा के परिणाम है। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का, मेरी बात को ध्यान से सुना और मेरी बात को अगर आपने लाइक किया है, मेरा निवेदन है कि बहन जी के सम्मेलन जो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक बार पूरा का पूरा आप लोग अवश्य सुने। करीब 1 घंटे का ये बहन कुमारी मायावती जी की स्पीच है, भाषण है, इसको अवश्य पढ़ें पूरा विस्तार से जानने के लिए। मैंने केवल कुछ मुख्य हाईलाइट आपको बताए हैं, मुख्य बातें हैं, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। एसएम न्यूज का धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद, मेरी बात को ध्यान से सुना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार।